बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, आज के इस अंक में हम बहुत बेहद खास विषय पर बात करेंगे जो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर घर में या हम अपने दैनिक दिनचर्या में जब रहते हैं, अपने कामों में चलना फिरना बहुत होता है और जिस वजह से कभी भी चोट लगना, पैर का मुड़ जाना या गुम चोट लग जाना, जिससे मोच भी आने की संभावनाएं होती हैं। ऐसी चोट जिसमें कि खून नहीं निकलता है परंतु अंदरूनी तौर पर चोट लग जाती है, उसका जो खामियाजा है उसके स्वरूप दर्द होता है और अंदर से वह नुकसान बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब वो अंग जहाँ पर वो चोट लगी है उसके द्वारा इतना परेशान किया जाता है कि असहनीय दर्द हो जाता है। इन्हीं सब विषयों पर आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी से हम अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन साथ में ज़रूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे गुम चोट को लेकर, जिसमें मोच भी शामिल है, जिसमें अंदरूनी ऐसी चोटें लग जाती हैं जो बाहर से तो खून नहीं निकलता, क्योंकि चोट का अर्थ होता है बाहर से खून निकलना। खून नहीं निकला, अंदर ही खून जमा हो गया या नहीं पता चला कि क्या हुआ, लेकिन दर्द असहनीय होता है। तो ये किस तरीके की चोट है और इसको बिना बाहरी उपचार के कैसे ठीक किया जाता है? देखिए, स्वास्थ्य विचार ने हर एक चीज को बड़ी गहराई से लिया है। जब भी कभी किसी को गुम चोट लग जाए, सूजन पैदा हो, बेथा दर्द हो, तो सबसे पहले तो आप गाय का दूध कर ले 1 गिलास, उसमें 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच गाय का घी मिला दें। अब उसको एक उबाली दे के जब उसका 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर रह जाए तो उसको आस्ता आस्ता पीना है। और जहाँ पे चोट लगी, जहाँ आपको भयंकर दर्द हो रहा है, वहाँ पे हल्दी, गेहूं का आटा और गुड़ तीनों बराबर मात्रा में लेके पानी में घोल के जैसे हलवा पकाते ऐसे पका लें। पकाने के बाद नीचे उतार के उसको हिलाते रहें। जब इतना ठंडा हो जाए कि उल्टी उंगली उसको बर्दाश्त कर सकती है, तो उस जगह पे उसका लेप करते हैं और लेप करके ऊपर से डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी करते हैं। अब दूध पीने से अंदर की ओवरहालिंग होगी और बाहर से बांधने से बाहर की ओवरहालिंग होगी। यदि चमड़ी फटी है तो जुड़ जाएगी। यदि गंदा खून वहाँ पे रुक गया तो दोबारा पिघल के साफ होके चला जाएगा। अच्छा। हल्दी और गाय का घी, दूध, ये तीनों जाके अंदर से जिस चीज़ की कमी पड़ चुकी है शरीर में उसको पूरा करेंगे। और बाहर से जो आपने लेप किया है अंदर से जाके जहाँ पे सूजना उसको उतारेगा। यदि मांस फटा तो उसको जोड़ेगा और यदि वहाँ पे गंदा खून रुका था उसको पिघला करके बिल्कुल साफ कर देगा, क्योंकि अंदर से जो दूध में हल्दी और घी मिला रखा है वो जो कमी उसके अंदर है उसको दूर करेगा और बाहर से ये करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको काम करते समय नाखून पे चोट लग गई, बिल्कुल, और नाखून आपका नीला पड़ गया। आप इसी लेप को आप नाखून पे कर देते हैं, बांध देते हैं, तो आपको जो बेथा दर्द हो रहा था वो तो आपका 10 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। अब ये लेप दूसरा करना आपने 6 घंटे के बाद। जब 6 घंटे के बाद आप लेप तैयार करेंगे और बांधने के लिए तैयार होंगे, पुरानी लेप को खोलेंगे तो जो उसमें नीलापन था वो नीलापन नहीं रहेगा। अच्छा। वो नाखून आपका बिल्कुल जैसा पहले था वैसे होगा। यदि नाखून की जड़ टूट चुकी है और अंदर से उस मांस ने उस नाखून को चमड़ी से अलग कर दिया है
तो उस लेप के साथ ही आ जाएगा वो भी, परंतु उंगली में दर्द नहीं होगा। अब जो दूसरा लेप करेंगे वो आप 24 घंटे के बाद ही खोलिए फिर, या 12 घंटे के बाद खोलिए। तो जब उसको खोलेंगे तो उसमें ना तो सेप्टिक होगा कुछ नहीं, और नाखून भी आपका बड़ी जल्दी से आ जाएगा। अच्छा। ये भी इसकी विशेषता है। और यदि वहाँ से सिर्फ नाखून की जड़ टूटी है तो नाखून से पीछे चलेगा, परंतु वो नाखून का रंग वैसा रहेगा जैसा है, परंतु आस्ता आस्ता बढ़ता जाएगा। जब वो चमड़ी के अंदर से निकल के बाहर आ जाएगा तो थोड़ा ऊपर को उठा रहेगा। एक तो महंगाई, ऊपर से बिजली बिल की लूट, हमारी तो सारी बचत पर चपत लग जाती है। वोट सब लेते हैं लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस करेगी फ्री बिजली से निकल के बाहर आ जाएगा तो थोड़ा ऊपर को उठा रहेगा। अच्छा। और जब वो पूरा सरकता सरकता निकल जाएगा तो उंगली में किसी किस्म का नीलापन जो था कुछ था वो कुछ नहीं मिलेगा, और नाखून पीछे से साफ आएगा, जैसा पहले नाखून था वैसा नाखून होगा। अच्छा, ये इसकी विशेषता है। हाँ। तो ऐसे में अगर ये तो बात हुई नाखून की, और अगर हम ये बात अगर मांसपेशियों की करते हैं, कहते हैं कि अंदर अगर मांसपेशी फट जाती है, कट जाती है या डैमेज हो जाती है तो वो खून का जो थक्के होते हैं वो अंदर ही अंदर जमा होते रहते हैं। जब आप गाय के दूध में घी और हल्दी देंगे और उससे जो मैंने तेल बना रखे हैं, इन तेल की मालिश करें तो सारा कुछ खत्म। क्योंकि मैंने सारी चीजें वो बनाई हैं जो स्किंटों में अपना असर दिखाती हैं। अब जैसे आपको सिर में दर्द हो रहा है, आपने गोली खा ली, सारा कुछ कर लिया, इंजेक्शन भी लगवा लिया, सिर दर्द नहीं मिट रहा है। इस तेल की मालिश करने ज़्यादा ज़्यादा 5 से 7 सेकंड लगने हैं और दर्द खत्म। अच्छा। जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है, ऐसे तेल उस जगह को बिल्कुल साफ कर देता है, वहाँ पे दर्द नहीं रहने देता। जहाँ पे खून का दौरा रुक चुका है उसको दोबारा चालू कर देता है। तभी तो मैं कहता हूँ कि जिनको पैरालिसिस हो जाता है वो 1 महीने में फिर दोबारा वैसे हो जाते हैं जैसे पैरालिसिस होने से पहले थे। ये दवाइयों का असर है। यानी ये जो अभी आपने जो औषधि बताई है ये बहुत, इसकी तासीर गर्म होती है बहुत ज़्यादा। हाँ। अच्छा, तो क्या इसको किसी खास मौसम के मुताबिक भी यूज़ करते हैं? नहीं नहीं नहीं, 12 महीने। 12 महीने करते हैं। गुरुजी एक चीज़ देखिए, और, मैं हाँ एक छोटी सी बात बताऊँ जी। आपको भूख लगी है और आप खाना खा रहे हैं और आपको ठंड भी लगी है, तो थोड़ी देर के लिए तो आपको कंपकपी होगी, परंतु जैसे ही अंदर जाके आपका खाना पचना शुरू होगा तो आपकी ठंड भी भागी और आपके शरीर में ताकत भी आ गई। हमारे शरीर पे उतनी अग्नि है जितनी हमें चाहिए, परंतु वह लीवर की। अच्छा। अंदर मशीन तो है नहीं कि वे उससे इसको पीसना, वो अग्नि इसको पचाती है। जैसे हम रोटी पकाते हैं और रोटी सिक जाती है, ऐसे अंदर से खाना पचता है। अच्छा। यदि लीवर के ऊपर चिकनाहट पैदा हो गई या लीवर फूल गया तो अग्नि शांत हो गई। अब वो खाया पिया पचेगा नहीं, वो पचेगा नहीं तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाए, खाया पिया पेट में सड़ेगा, पेट में सड़ेगा तो उसमें जो आपका एसिड बढ़ेगा। जब पित्त बढ़ेगा तो उसके बाद आपके मुंह में छाले भी होंगे। अच्छा। मसूड़े भी फूलेंगे, गले में खाने पीने की तकलीफ होगी, और गुर्दा उसको पूरा साफ नहीं करेगा। गुर्दा साफ नहीं करे, थोड़ा बहुत खून बना के गुर्दे ने तिल्ली को दिया, तिल्ली उल्टा टट्टी के रास्ते फेंक देगी, फिर रोग दिन दुगने रातें चौगुने बढ़ेगा। परंतु जब हल्दी और गाय का दूध और गाय का घी आप ले रहे हैं तो अंदर का वो रोग कटना शुरू हो गया, उसको साफ कर देगा। कहाँ से रोग आएगा? बिल्कुल। और गुरुजी एक चीज़ और, क्योंकि हम व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे बहुत सारे दर्शक मैसेज करते हैं, कुछ दर्शकों ने भी हमें एक बार कहा था कि चमड़ी में जब कभी चोट लग जाती है अथवा कहीं से जल जाता है
या उस समय वो अपने आप ही बेशक ठीक भी हो जाता है, लेकिन ऊपर की जो चमड़ी होती है वो बहुत सख्त हो जाती है। कहते हैं कि वो बिल्कुल जो त्वचा है वो एक तरह से मृत हो जाती है और वो बिल्कुल सख्त हो जाती है एकदम, या तो थोड़ी सी डार्क कलर की हो जाती है। तो ऐसे में क्या वो दोबारा से जीवित की जा सकती है? देखिए, हल्दी, गुड़ और आटा, तीनों का लेप वहाँ करने से वो नॉर्मल हो जाती है। और फिर वो जो चमड़ी जल चुकी है, जैसे तवे पे रोटी पकने के बाद बड़े आराम से उठ जाती है, ऐसे चमड़ी उतर जाती है, नीचे चमड़ी साफ आती है, उसका पता नहीं लगता कि यहाँ पे जला था। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि वो ऊपर वाली अगर चमड़ी निकल जाए तब वो नीचे साफ चमड़ी आती है। हाँ, बिल्कुल जी। तो दर्शकों, ऐसे बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारे उपचार आप सभी के लिए हम लेकर आते हैं और कार्यक्रम में रोजाना अनेकों चीजें आपको बताई जाती हैं, आपके सवालों के उत्तर दिए जाते हैं और साथ ही साथ आपकी जिज्ञासा का समाधान भी किया जाता है। इसीलिए हम अक्सर आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें, ताकि नुस्खे उपचारों को आप लिख ज़रूर दिया करें। और यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं, कोई भी आपका सवाल आपके जहन में उठ रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है आपको अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं और अपने जो दर्शक हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रहे हैं, हम उनको भी इस कार्यक्रम